अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रोएक्टिव इनहिबिशन पर, और आज हम स्टडी करेंगे कि प्रोएक्टिव इनहिबिशन का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले कंटेंट्स पर आते हैं। कंटेंट्स में हमारे पास है इंट्रोडक्शन का पोर्शन, जिसमें हम मेमोरी की डेफिनेशन देखेंगे, फॉरगेटिंग की डेफिनेशन देखेंगे, देन इंटरफेरेंस थ्योरी है फॉरगेटिंग की, वो स्टडी करेंगे। और उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उसको देखेंगे ये दोनों होते क्या हैं। मेथड का पोर्शन है, हमेशा की तरह जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो हेडिंग्स होती हैं पिछले प्रैक्टिकल्स में भी आपने देखी, तो वही हेडिंग्स यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो सब्जेक्ट्स में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल सब्जेक्ट होगा, देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यहाँ मौजूद होगा इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल में। तो ये जो है ये डिफरेंस है ज़रा। सब्जेक्ट्स रिपोर्ट में भी डेफिनेटली जब हम सब्जेक्ट्स दो यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर उन दोनों से ही उन दोनों सब्जेक्ट से रिपोर्ट भी लेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल रिपोर्ट। बाकी हेडिंग्स वही हैं, बस इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हमें लिखनी होंगी। तो एम एंड पर्पस क्या है कि हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन का इफ़ेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट्स एबिलिटी ऑफ रिकॉल, कि जब कोई इंसान कोई चीज़ रिकॉल करना चाह रहा होता है तो क्या कोई इंटरफेरेंस क्रिएट होती है या नहीं होती। तो ये आज का पर्पस है, एम है हमारे इस प्रैक्टिकल का। सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। कि आप पहले इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, देन रिटेन करते हैं, यानी स्टोर रहती है वो आपकी मेमोरी, और उसके बाद क्या होती है कि आपके जो जब भी आप चाहते हैं उसको रिकॉल करना, तो वो इन्फॉर्मेशन जो वो अपनी रिट्रीव करते हैं। तो ये मेमोरी की प्रॉपर बहुत ब्रीफ सी और सिंगल लाइन डेफिनेशन है। फॉरगेटिंग क्या होता है कि आप जो चीज़ रिकॉल करना चाह रहे होते हैं, जो चीज़ अपनी रिट्रीव करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो रिकॉल नहीं हो पा रही होती। वो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जो रीज़न्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल में, और जो इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल में हमारे जो सब्जेक्ट है उसको मुश्किल होगी रिकॉल करने में, वो होगी ड्यू टू इंटरफेरेंस। इसलिए हम इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। तो ये थ्योरी जो है फॉरगेटिंग की, उसमें दो तरह की जो इंटरफेरेंस है वो क्रिएट होती है। एक होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको प्रो का मतलब है फॉरवर्ड इंटरफेरेंस, और एक होती है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल में हम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस पे फोकस करेंगे। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है, पी से याद रखिएगा, पी से प्रायर लर्निंग इंटरफेयर करती है। इसका मतलब है कोई न्यू लर्निंग हम रिकॉल करने जा रहे हैं और पहले भी हमने कोई चीज़ लर्न की हुई है, तो प्रायर लर्निंग, पिछली लर्निंग जो है वो इंटरफेयर कर रही है हमारी न्यू लर्निंग के साथ, तो इसलिए इसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस होगी आपकी फॉरवर्ड तरफ, यानी पिछली लर्निंग आगे अगली लर्निंग को, न्यू लर्निंग में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी। तो ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जो रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो बैकवर्ड इंटरफेरेंस है। मतलब ये कि जो रिकॉल कर रहे हैं आप पिछली इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, इनहिबिट कर रही है इन्फॉर्मेशन के रिकॉल होने में। तो ये बैकवर्ड इंटरफेरेंस इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस इस तरह की इसलिए क्रिएट ज़्यादातर होती है कि कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हमने एक साथ स्टडी की हुई हों, तो हम जो है वो रिकॉल करने में हमें मुश्किल हो रही होती है कि पहले क्या याद किया था और बाद में क्या याद किया था। मेथड के पोर्शन पे आ जाता है, रिट्रीवल ऑफ न्यूली लर्न मटेरियल इज़ हिंडर्ड ड्यू टू लर्निंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। पी में पी से याद रखिएगा, प्रायर लर्निंग इंटरफेयर कर रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, और पहली इन्फॉर्मेशन जो पहले याद की हुई थी वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम यूज़ करेंगे दो लिस्ट, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, और नॉन सेंस वर्ड्स की लिस्ट यूज़ करेंगे। नॉन सेंस वर्ड्स वो होते हैं जो कि डेली यूज़ के नहीं होते और वो सेंसिबल नहीं होते, उनके कोई सेंस नहीं होती, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसकी रिकॉल को चेक करेंगे। रिकॉल हम चेक करते हुए टाइम और एरर नोट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि रिकॉल कितना अच्छा है। अपरेटस इन मटीरियल में दो लिस्ट है, नॉन सेंस साइलेबस जिसको हम लिस्ट ए एंड लिस्ट बी कह रहे हैं। मेमोरी ड्रम एक्सपोजर बोर्ड, मेमोरी ड्रम के थ्रू जो है वो लिस्ट को एक्सपोज करवाया जाता है। स्टॉप वॉच, टाइम नोट करने के लिए पेपर, पेंसिल एंड ग्राफ पेपर।
जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट इसमें दो यूज़ हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, तो इनकी ये डिटेल्स यहाँ पे लिखनी होती हैं, नेम, एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर आ जाते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। सबसे पहले क्या है, जो आपका लिखा हुआ है लर्न, जहाँ लिखा हुआ है सेकंड कॉलम जिसे कह सकते हैं हम, उसमें लिखा हुआ है लर्न लिस्ट ए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो पहले लिस्ट ए याद करेगा, उस टाइम पे कंट्रोल ग्रुप रेस्ट पर होगा। देन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ज़्यादा लोग भी आप ले सकते हैं, वो लिस्ट बी लर्न करेगा और कंट्रोल ग्रुप भी उस टाइम लिस्ट बी लर्न करेगा और रिकॉल दोनों लिस्ट बी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो हर कंडीशन जिस पे उस पर हर तरह की कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, और कंट्रोल ग्रुप आपका सिर्फ एक कंडीशन से गुजर रहा है। ये दोनों ग्रुप्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि इनका कंपैरिजन किया जा सके कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये दो लिस्ट है आपके सामने जो कि नॉनसेंस वर्ड्स की आप देख सकते हैं, इनकी कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता इन वर्ड्स का, और ये यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी के नाम से है। इनको बनाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि सेंटर में जो है वो वॉवेल होता है और साइड्स पे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल ना भी हो तो आप ख़ुद भी ये लिस्ट बना सकते हैं। सेंटर में वॉवल रखने, साइड पे कॉन्सोनेंट्स रखने, और ऐसे वर्ड्स बनने चाहिए जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। मेथड पर आ जाते हैं। सबसे पहले दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं, या कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल सब्जेक्ट कह सकते हैं। और जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में लिखा हुआ है कि आपका एक्सपेरिमेंटल जो सब्जेक्ट है वो लिस्ट ए याद करेगा, उस टाइम पे कंट्रोल सब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट पर होगा। एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को जो है वो लिस्ट दी जाएगी, वो याद करेगा और आप फिर उससे सुनेंगे, और जब वो सुनाना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कितना टाइम ले रहा है वो उस लिस्ट को रिकॉल करने में। वो टाइम हमने नोट करना है सेकंड्स में, और हम एरर्स उसके नोट करेंगे कि इन दोनों लिस्ट में जो है 12 वर्ड्स मौजूद हैं। तो हम देखेंगे कि 12 में से वो कितने करेक्टली रिकॉल कर पाता है। जब वो कह देगा कि हाँ नहीं अब मुझे और याद नहीं आ रहा, फिर हम उसको दोबारा लिस्ट देंगे, हम कहेंगे दोबारा याद करो। उस वक्त तक हम उसको लिस्ट बार बार देते रहेंगे, वापस करते रहेंगे, या मेमोरी ड्रम से एक्सपोज करते रहेंगे जब तक वो लिस्ट पूरी याद नहीं कर लेता और ज़ीरो एरर नहीं आ जाता। तो ये पहला जो है उसका फेज़ होगा प्रैक्टिकल का, जिसमें कंट्रोल वाला रेस्ट पर है और आपका जो एक्सपेरिमेंटल है वो याद कर रहा है लिस्ट ए। उसके बाद दोनों लिस्ट बी याद करेंगे, और जैसे प्रोसीजर पहले बताया उसी तरह से हम टाइम नोट करेंगे और एरर्स नोट करेंगे कि रिकॉल करते वक्त कितने एरर कर रहे हैं दोनों। देन थर्ड फेज़ प्रैक्टिकल में क्या होगा कि थर्ड फेज़ स्टार्ट करने से पहले हम दोनों को 10 मिनट्स का ज़रा रेस्ट देंगे, और उसके बाद दोनों की रिकॉल चेक करेंगे लिस्ट बी के हवाले से। तो देखेंगे हम कि कितना कौन सा ग्रुप या कौन से सब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल में से कौन सा वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है रिकॉल करने के लिए, कौन ज़्यादा एरर्स कमिट कर रहा है। ये टेबल है हमारा जिसमें फ़ेज़ 1 शो हुआ है। टेबल 1 में जैसे अभी आपको बताया था कंट्रोल ग्रुप पहले फ़ेज़ में रेस्ट पर है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो पहले फ़ेज़ में जो है वो लिस्ट ए लर्न करेगा, याद करेगा और सुनाएगा। तो पहली ट्रायल में उसने 18 सेकंड्स लिए, 9 एरर की, यानी 12 लफ्ज़ थे उसमें नॉनसेंस वर्ड्स लिस्ट ए में, और उसने 9 एरर्स किए और 3 करेक्ट, इसका मतलब है सुनाए होंगे। तो इस तरह से हम जब तक एरर रेट 0 नहीं हो जाता हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद टेबल 2 में हमारे पास सेकंड फेज़ है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों लिस्ट बी याद करेंगे। और आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने क्योंकि दूसरी लिस्ट अब ये याद कर रहा है तो उसको ज़रा ज़्यादा ट्रायल्स लग रही हैं याद करने में। कंट्रोल वाला तो पहले रेस्ट पे था, उसने तो सिर्फ एक ही याद किए, तो देख सकते हैं आप उसको ट्रायल्स भी यहाँ कम लगी हैं। उसी तरह टाइम एंड एरर्स जो है वो हम नोट करेंगे। देन हमारे पास है थर्ड फेज़ में दोनों को जो है वो लिस्ट बी दी जाती है और दोनों का रिकॉल चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं कंट्रोल वाले ने 2 ट्रायल्स में लिस्ट सुना दी, हमें कैसे पता चला, एरर रेट 0 हो गया। और जो एक्सपेरिमेंटल वाला है क्योंकि उसने दोनों याद की थी तो उसको रिकॉल करने में मुश्किल हुई है और एरर रेट 0 हुआ 5th ट्रायल पर। तो ये था हमारा सारा प्रैक्टिकल। अब हम देखते हैं कि ये सारी जो रीडिंग्स आई हैं इसका जो है वो मतलब क्या है।
उससे पहले एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, कंट्रोल सब्जेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स रिपोर्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सैम्पल स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं और आपका सब्जेक्ट जो भी एक्सप्लेन करे आप उसके हवाले से यहाँ पे जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसको कैसा लगा प्रैक्टिकल के दौरान, कंफर्टेबल था नहीं था, एक्सपेरिमेंटर ने रिलैक्स रखा, इंस्ट्रक्शन सही से प्रोवाइड की नहीं की, तो जो भी रिपोर्ट किया जाए सब्जेक्ट्स के हवाले से या एक्सपेरिमेंटर के हवाले से तो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद है हमारे पास रिज़ल्ट में लिखना है कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ने सबसे पहले लिखा हुआ है कि 5 ट्रायल ली लिस्ट ए को याद करने में, फिर एक्सपेरिमेंटल ने 7 ट्रायल में लिस्ट बी याद की, कंट्रोल ने 5 ट्रायल्स में लिस्ट बी याद की, फिर जो रिकॉल था फेज़ उसमें 5 ट्रायल्स ली एक्सपेरिमेंटल ने रिकॉल करने में और कंट्रोल सब्जेक्ट ने 2 ट्रायल्स में रिकॉल कर लिया। मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को ज़्यादा ट्रायल्स लग रहे हैं, एरर भी ज़्यादा किए हैं उसने, टाइम भी उसको ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल सब्जेक्ट। उसने क्योंकि एक ही लिस्ट याद की तो उसके लिए वो रिकॉल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ने 2 लिस्ट याद की हुई थी इसलिए, और लिस्ट दोनों ही एक जैसी थी, मतलब दोनों की दोनों नॉनसेंस वर्ड्स पर बनी हुई थी, तो इसलिए उसको रिकॉल करने में मुश्किल हो रही थी कि पता नहीं कौन से ए वाले में लिस्ट में था ये वर्ड या बी लिस्ट में था ये वर्ड। तो ये जो प्रैक्टिकल है इसकी रीडिंग से हमने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोएक्टिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, और जो हमारी प्रायर लर्निंग थी वो इंटरफेयर कर रही है हमारी न्यू लर्निंग के साथ। न्यू हमने लिस्ट बी याद की थी, तो जो लिस्ट ए है वो इंटरफेयर कर रही है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट उसको रिकॉल करने में मुश्किल आई है, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके ट्रायल ज़्यादा लग रहे हैं, उसको एरर रेट उसका ज़्यादा है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो हमारा होगा रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, वो इसी का पार्ट बी होगा। और मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।